जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें बच्चों को टीवी, टैबलेट के माध्यम से पढ़ाया जाता है। वो क्षेत्र का एक अनोखा स्कूल है। यहाँ पर आसपास किसी भी जगह पर इस टाइप के कॉन्सेप्ट से पढ़ाई नहीं होती है। साथियों नमस्कार। मनुष्य के जन्म के साथ ही एक पूरी यात्रा चलती है और उसमें शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और आज हमारे साथ एक युवा शिक्षाविद है जो स्कूल का संचालन कर रहे हैं, श्री विनीत जी बाफना। विनीत जी, आपको नमस्कार है सबसे पहले। जी, तो विनीत जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी आप कितने स्कूल संचालित कर रहे हैं और क्या पूरा आपका सेटअप है, वो बताइए हमको। सर, हमारा बाफना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से संस्था है और यह 2012 में स्वर्गीय जैन रत्न रणजीत सिंह जी बाफना के आशीर्वाद और उनके जो स्वप्न थे उनको हमने साकार करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम आए हैं। हमारी शुरुआत हमारे जो गांव है मेघनगर, वहां से हमने शुरुआत की है। श्री बाफना पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल की स्थापना की है, जो आज बाफना कॉलेज, बाफना स्कूल और फिर 2019 में हमने फिनिक्स इंटरनेशनल स्कूल का टेक ओवर किया है। तो ऐसे संस्थाओं का हमारे द्वारा संचालन किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या एजुकेशन किया है? आप इस फील्ड में आए हैं, उससे पहले आपने क्या एजुकेशन किया है? जी, मेरा बीकॉम LLB रहा हुआ है और जैसा कि संत महंत और बड़े लोगों के आशीर्वाद से ये संस्था चालू हुई है, तो सभी का मार्गदर्शन भी समय समय पर मिलता रहता है। हमारे यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं उनके प्रवचन भी कराए जाते हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी समागम हो बच्चों के अंदर और उनको एक नई दिशा, नई ऊर्जा मिले। ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। यानी बाफना ग्रुप जो है वो बच्चों को शिक्षा तो देता ही है, साथ में साधु संतों का आशीर्वाद भी मिल जाता है जी। और संस्कार भी मिल जाते हैं। तो आपने इस सारे ग्रुप ने इतने सारे स्कूल्स खोलने के बाद में जावरा में आने की क्या कहानी है? जावरा में कैसे हुआ कि भाई यहाँ पे स्कूल स्टार्ट किया जाए, वो क्या कहानी है? जावरा के लिए यहाँ पर कुछ गुंजाइश थी, यहाँ पर एक अच्छी संस्था की आवश्यकता थी। कंपटीशन तो बहुत है, यहाँ पर बड़ी बड़ी स्कूल्स भी है, पर कुछ मोटो को लेकर, कुछ बच्चों को संस्कार को लेकर, कुछ एक्टिविटी को लेकर यहाँ पर गुंजाइश थी। तो हमने सोचा कि जावरा में एक प्रकल्प चलाया जाए। बहुत अच्छा है। तो ये अभी जो आपका फोनिक्स के नाम से प्रकल्प चल रहा है, तो इसकी कुछ विशेषताएं बताइए हमको आप। जी, यहाँ पर जो वर्क हो रहा है हमारी तरफ से, उसमें हम बच्चों का एकेडमिक स्तर तो हर तरह से सुधार रहे हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा लीड स्कूल के साथ टाइप किया गया है, जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें बच्चों को टीवी, टैबलेट के माध्यम से पढ़ाया जाता है। वो क्षेत्र का एक अनोखा स्कूल है। यहाँ पर आसपास किसी भी जगह पर इस टाइप के कॉन्सेप्ट से पढ़ाई नहीं होती है। सेकंड, हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम डेवलप की गई है। टीचिंग एड्स नए नए प्रकार के यूज़ किए जाते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग को से सिखाया जाता है। कंप्यूटर लैब हैं, साइंस लैब हैं, रोबोटिक्स हैं और कोडिंग, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कोडिंग सिखाई जाए जिससे वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, तो कोडिंग क्लासेस भी हमारे द्वारा संचालित की जा रही है। साथ ही साथ अदर एक्टिविटी में हर प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम, जिसमें जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हुआ, रंगोली हुआ, दीपावली हुआ, अन्य प्रकार के विविध कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। और हमारा जो एक वार्षिक उत्सव होता है, उसमें बच्चों को अलग अलग प्रकार के धार्मिक आयोजन के साथ में, जैसे इस बार हमने जो आयोजन किया था उसमें हमने रामायण, फिर गंगा अवतरण जैसे प्रमुख कार्यक्रम कराए हैं। और उसमें हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा था मैं भारत हूँ, जिसमें भारत के विक्रमादित्य से लेकर अभी तक जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, उन्होंने भारत को क्या ज्ञान दिया है, क्या उनकी शक्तियाँ रही है, उनके बारे में पूरा एक जीवंत चित्रण किया था, जिससे सभी जितने भी पेरेंट्स थे उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी उस प्रोग्राम की। निश्चित ही ये बहुत अच्छी बात है कि आधुनिक शिक्षा के साथ में आपने संस्कारों को और आध्यात्मिकता को भी जोड़ा है। तो वास्तव में ये एक स्कूल को बहुत परिपूर्ण बनाता है। और एक्स्ट्रा गतिविधियों में भी निश्चित ही फोनिक्स की देखने को मिलती है। अभी हमने आज़ाद चौक में देखा था कि वहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छा हुआ था। और मैंने सुना है कि अभी आगे आप कोई बहुत अच्छी एक मैराथन भी करने वाले हैं, उसके बारे में हमको बताइए आप। जी, जैसे नुक्कड़ नाटक हमने करा था स्वास्थ्य को लेकर। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमने नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया है। और अभी 19 फरवरी को हमारे द्वारा
पूरे जावरा के नगरवासियों से आह्वान है कि वो इस 19 तारीख की मैराथन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और स्वास्थ्य के प्रति अपना कदम बढ़ाएं, जिससे एक नई इतिहास रचना है। जावरा के सभी वासियों से मेरा विनम्र निवेदन है, आह्वान करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस मैराथन में पधारें। तो ये कहाँ से कहाँ तक मैराथन चलेगी और कैसे व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है? ये मैराथन महात्मा गांधी स्कूल प्रांगण से शुरू होगी, नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए इसका समापन गीता भवन पर रखा गया है। तो कोई भी शामिल होना चाहता है तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन है या वो व्यक्ति सीधे वहाँ पहुँच जाएगा या क्या होगा? जी, यह आयोजन हमने हर विशेष वर्ग के लिए नहीं रखा है, ये सभी वर्ग के लिए, सभी जावरा वासियों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए है। स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है तो हर वर्ग के व्यक्ति का अधिकार है स्वास्थ्य से जुड़ने के लिए। और इसमें एक क्राइटेरिया हमने रखा है कि 10 वर्ष से उम्र के अधिक वर्ग वाले ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो थोड़ा धीमा दौड़ सकें। और जी। तो निश्चित ही ये स्वास्थ्य को लेके, जागरूकता को लेके एक अच्छी मैराथन है और हमें इसमें शामिल होना ही चाहिए। तो और ऐसी कोई बात जो आप मैसेज देना चाहते हो पेरेंट्स को या बच्चे जो आज के बच्चे हैं उनको किस तरह की शिक्षा, ऐसा कोई मैसेज हमको दीजिए आप। देखिए, शिक्षा के साथ साथ में अन्य गतिविधियां भी होनी चाहिए स्कूल में, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता है, जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज का भी होना बच्चों के लिए आवश्यक है, क्योंकि अभी का जो वर्तमान युग जो चल रहा है उसमें बच्चे अधिकतर मोबाइल से संक्रमित पाए जा रहे हैं। पेरेंट्स की एक ही कमी आ रही है कि हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता है। तो इस टाइप से लर्निंग कराई जाए, इस टाइप से प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, जिससे उनको इस जो संक्रमण है, मोबाइल संक्रमण, उससे भी दूर किया जाए और आपसी तालमेल के साथ में वो अपने जीवन को नई नई चीज़ों के साथ जोड़ के बढ़ाएं आगे। निश्चित ही मोबाइल के सदुपयोग के लिए माता पिता भी प्रयास करें और स्कूल से भी कम से कम ये शिक्षा जाए कि मोबाइल का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज़ है। तो काफ़ी अच्छी बात कही और निश्चित ही मैराथन हमारी सफल होगी। और जावरा में जो बाफना ग्रुप का ये आगमन हुआ है तो आगे और भी बहुत सारी, आगे क्या विज़न है आपका जावरा में शिक्षा को लेके, या आप किस तरफ और सोच रहे हैं? जावरा में बहुत गुंजाइश है यहाँ पर। जैसा कि अभी हमने स्कूल टेक ओवर करने के बाद ही इस स्कूल को 12th तक ले गए हमने यहाँ पर बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स सभी संकाय स्टार्ट किए हैं और इन फ्यूचर में हमने कॉलेज का भी प्लान किया हुआ है। तो होप आप सभी का आशीर्वाद सपोर्ट मिलेगा तो जल्द ही जावरा में एक नई सौगात भी दी जाएगी। जब से हमने स्कूल टेक ओवर किया है तब से जावरा नगरवासियों का बहुत ही प्रेम और विश्वास हम पर दिखा है और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है और ऐसा ही आगे उनका आशीर्वाद और प्रेम बना रहे और हम साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नई ऊंचाइयां प्राप्त करें और नए नए आयाम बनाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। निश्चित ही। और अभी भी बहुत अच्छी लोकेशन है विनीत जी के स्कूल की, जो बिल्कुल शहर से अलग, एकदम शांति में। यहाँ जब आते हैं आप एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। बिल्कुल एकदम शांति का माहौल है और कोई कोलाहल नहीं है और बच्चे आराम से यहाँ पे शांति से पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात है सर, हमें इंतज़ार रहेगा और आगे हम आपकी जो उपलब्धियाँ या जो भी आपके प्रकल्प रहेंगे उस पर बातचीत करते रहेंगे। आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।